नीले ड्रम वाला वो हत्याकांड मेरठ में, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की पहले हत्या की, फिर उनकी डेड बॉडी को कट करके, पीसेस में काट करके उस नीले ड्रम में डाला था। इस घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था। इसी बीच झारखंड की राजधानी रांची में कहें तो नीले ड्राम वाली हत्याकांड से भी ज्यादा बर्बरतापूर्वक एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और इस हत्याकांड के उद्भेदन में लगभग 6 महीने लग गए। लगभग मार्च के महीने की यह घटना है। मार्च 2025 में रांची के चान्हो थाना क्षेत्र की रहने वाली चंपा उरांव नामक महिला ने शूटर्स के साथ मिलकर अपने ही पति, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले थे, रामबली यादव, उन्हें पहले गोली मारकर हत्या की। इसके बाद उनकी डेड बॉडी को अपने ही गांव के एक सुनसान कुएं में फेंकवा दिया। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से उस पूरे कुएं को मिट्टी से भरवा दिया। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई कुआं हो ही ना। मामले का उद्भेदन तो तब हुआ जब एकाएक वाराणसी का रहने वाला राहुल यादव नामक युवक उत्तर प्रदेश से झारखंड की राजधानी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में पहुंचता है। चान्हो थाना पहुंचकर पुलिस के पास पहुंचकर ये कहता है कि मेरे पिता रामबली यादव, जो पिछले 12 वर्ष से चान्हो थाना क्षेत्र में रह रहे थे, पिछले 6 महीने से व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुआ जांच, हत्या तक पहुंचा, क्या है पूरा मामला, किस तरह से? 3 दिन पहले दिनांक 7 अक्टूबर को राहुल यादव जो वादी हैं इस कांड के, उन्होंने सूचना दी कि इनके पिता रामबली यादव, जो वाराणसी के रहने वाले थे और अब 12 साल से यहाँ बढ़ैया गांव छानो में रह रहे थे, उनसे 6 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो इसमें थाना प्रभारी के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई और उनकी खोजबीन स्टार्ट की गई। इस पूरे कांड का अनुसंधान का नेतृत्व थाना प्रभारी डीएसपी खिलाड़ी कर रहे थे। इस कांड का उद्भेदन किया गया और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो मृतक है रामबली यादव, उनके पत्नी, दूसरी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना यूँ हुई थी कि जो लेडी हैं, जो अभियुक्त हैं, चंपा उरांव काम करने के लिए वाराणसी गई थी, जहाँ पे ईटा भट्टा में रामबली यादव मुंशी का काम करते थे। इन दोनों का संबंध बना। उसके बाद वो जो अभियुक्त है चंपा उरांव, ये इन पे दबाव बनाई कि बढ़ैया गांव में ही जाके रहना है। तो उस दबाव में ये यहाँ पे आ गए और यहीं पे ज़मीन के खरीद बिक्री का काम करने लगे। अभी 2025 में इन्होंने एक ज़मीन को बेचा था और जो पैसे हैं वो वापस अपनी पहली पत्नी को भिजवा दिया था। तो ये बात चंपा उरांव को पसंद नहीं आई और उसके साथ मारपीट भी किया करते थे। तो एक प्लान बनाया अपने पति को मारने का। इसके लिए शूटर्स को हायर किया। 2 शूटर आए थे बुढ़मू से, 3 गोली मारी गई और उसके बाद बॉडी को एक कुएं में फेंक दिया गया और अगले दिन जेसीबी से उस कुएं को भरवा दिया गया। बॉडी रिकवर हो गई है मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में। इसमें जो वेपन यूज़ हुआ था और 3 गोली बरामद की गई है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 2 को निरुद्ध किया गया है। शुरू में जो वादी जो राहुल यादव है, उन्होंने सूचना दी कि 6 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनके पिता से और ऐसा उनको सूचना है कि उनको कहीं पे मार के फेंक दिया गया। तो इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटनास्थल तक पुलिस पहुंची कैसे सर? इसमें जो है इनकी जो पत्नी है चंपा उरांव, उन्होंने 6 महीने पहले अपने जो इसके वादी हैं उसको बोला था कि मैं केरल जा रही हूँ काम करने के लिए और अभी का जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी वो बंद हो जाएगा और केरल में ये एक नया सिम लेंगे और उसके बाद कांटेक्ट हो पाएगा। उसके बाद चंपा उरांव का घर बंद रहा, वो इधर उधर भागती रही। तो उनकी जो गतिविधि है वो संदिग्ध रही। उसको पकड़ा गया, पूछताछ किया गया तो उन्होंने कन्फेस किया और लोकेशन बताई जहाँ पे बॉडी मिली। छह आपस में क्या रिलेशन? इसमें चंपा उरांव के 2 भतीजे वो शामिल हैं और 2 शूटर्स जो हैं वो बुढ़मू से बुलाए गए थे, वो भी हैं। क्या पैसा मिला शूटर? 30,000 में डील हुई थी, 20,000 दिया गया था और 10,000 अभी भी ड्यू था इसमें। तो हत्या करने के पीछे क्या कारण था सर? पैसा, जमीन वाला? हत्या करने के पीछे यही कारण था कि वो ज़मीन का काम करता था। जो मृतक है वो ज़मीन का काम करता था और
अभी भी वो अपनी पहली पत्नी के टच में था, तो जो भी पैसे उसको मिलते थे इन पूरे काम से तो वो वहाँ पे भेजता था। इसको जो दूसरी पत्नी है उसको कम पैसे देता था और उसके साथ मारपीट भी करता था शराब पी के। तो इसीलिए उसने उसको अपने रास्ते से हटाना चाहा। कहाँ है मेरे पिता? चानो थाना की पुलिस मामले को दर्ज करती है और जब मामले को लेकर अनुसंधान में जुटती है तो एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आता है। दरअसल ये जो मामला था ये नीले ड्रम से भी कहीं ज्यादा बढ़कर था। चंपा उरांव नामक महिला ने अपने ही पति रामबली यादव की पहले गोली मरवाकर हत्या की, फिर उनकी लाश को छुपाने के लिए कुएं में दफन करवा दिया। उस कुएं को जेसीबी की मदद से भरवा दिया और 6 महीने तक पति की लाश उसी कुएं में पड़ी थी और चंपा को यह लग रहा था कि यह मामला अब ठंडा पड़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। राजधानी रांची में हुई इस अजीबोगरीब हत्याकांड मामले का उद्भेदन रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के द्वारा किया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मामले का उद्भेदन करते हुए रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर। तो आपने सुना कि इस मामले का उद्भेदन हुआ उत्तर प्रदेश का रहने वाला रामबली यादव, जो पिछले 12 वर्षों से अपनी पहली पत्नी और बेटे राहुल यादव को छोड़कर उत्तर प्रदेश के बजाय राजधानी रांची में शरण ले रखा था। चानो थाना क्षेत्र में रह रहा था, चंपा उरांव के साथ रह रहा था, दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। रामबली यादव जमीन का कारोबार करते थे और जमीन के कारोबार में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। जनवरी महीने के शुरुआती दिनों की बात करें तो लाखों रुपए का मुनाफा हुआ, लेकिन इस मुनाफे की राशि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी चंपा उरांव के बजाय वाराणसी में रहने वाली अपनी पहली पत्नी और बच्चों को भेज दिया था। बस यही गलती हो गई रामबली से। पत्नी चंपा उरांव ने शूटर्स हायर किया और अपने ही पति रामबली की हत्या करवा दी। पूरे मामले का उद्भेदन हो गया और बता दें कि 6 महीने तक रामबली यादव कहाँ हैं ये किसी को पता भी नहीं था। एकाएक 7 अक्टूबर को जब राहुल यादव, जो रामबली यादव के पहली पत्नी के बेटे हैं, वो रांची पहुंचते और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उसके बाद उद्भेदन होता है और ये मामला अगर देखें तो नीली ड्रम वाले मामले से कहीं ज्यादा भयावह है। बर्बरतापूर्वक हत्याकांड, कुएं में पति की लाश और कुएं को जेसीबी की मदद से भरवा दिया गया। मामले का उद्भेदन हो गया है। मृतक रामबली की दूसरी पत्नी चंपा उरांव सहित कुल 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 नाबालिग शामिल हैं जिन्हें निरुद्ध किया गया है। यानी 4 को जेल भेजा गया है जबकि 2 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। हत्याकांड में जो इस्तेमाल की गई हथियार की बात हो या अन्य जो वाहन थे उसे जब्त कर लिया गया है। राजधानी रांची की चानो थाना क्षेत्र की जो घटना है नीले ड्रम की तरह ही पूरे देश में चर्चा में है और फिर एक बार चर्चा में है पति पत्नी के बीच जो विवाद के बाद एक पत्नी के द्वारा उठाए गए कदम की। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।